रांची जिला अंतर्गत जैसे से ओरमांझी क्षेत्र में मधुबन ढाबा बहुत फेमस है। ओकरे पाछा बिरसा जैविक उद्यान के बगल से चकला गांव है और चकला गांव में वहाँ सबके देखबे छी कि मशरूम के खेती केना कयल जाइ छै। एकटा मैथिल उद्यमी हुनकर मशरूमक प्लांट बहुत कम जगह में और बहुत बेहतरीन एक प्लांट लागल है। एक आगा के वीडियो में देखाब कि केना खेती भ रहल छै। मशरूमक प्लांट चकला गाम में है, जेकि ओरमांझी में जो बिरसा जैविक उद्यान है ओकर बगल से रास्ता है। प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में जे से केना वो मशरूम के जे से प्लांटेशन कयल जेतै, तो प्रारंभिक अवस्था में पहले ही रैक बनायल गेल है और खास करी ऊपर में वातावरण के मशरूम के खेती के लेल, बटन मशरूम के खेती के लेल एक रूम के जे टेम्परेचर है ओकरा मेंटेन राखऽ के लेल एग्जॉस्ट फैन सेहो लगायल गेल है और एकदम कम जगह में बेसी उत्पादन होय एहि लेल जे से रैक के लोहा के रैक देल गेलै और एहि पर कम से कम जे से 3टा बैग आराम से लागि सकै छै, 1 2 3 कऽ कऽ। और एक रो में यदि देखबै तऽ ई जतेटा छै एहिमे 3 बैग लगतै। तऽ एहिमे जे लागल छै 1 2 3 6 9 12 12 आ 12 आ 3 15 15 तिया 45टा बैग कम से कम जे छै से 45टा बैग एक रो में लगते। और एहन एहन रैक जे छै से लगभग बनल जे छै से 9टा से ऊपर से नीचा तक। तब 45 गुने 45 जे लगभग 365 66टा बैग एक रो में लागल रहते। और ई जे देख रहल छै ई बीच में चलऽ के लेल, पानि पटबऽ के लेल बनायल गेल छै, जे पर चढ़ कऽ जे छै से स्प्रे वाटर दऽ कऽ, मतलब स्प्रे से एहिमे पानि पटायल जाइ छै। फिर आगाँ देखायब जे केना जे छै से दोसर अथी में तैयारी भऽ कऽ बीजारोपण भऽ चुकल छै। दोसर वीडियो में अपने सबके देखायब। देखियो पानि केना पटायल जाइ छै, ई प्रेशर छै और ई फहा देखियो प्रेशर मांग रहल छथिन, कनी प्रेशर देल जाए। ई तेसर रैक छै और तेसर रैक में पहिने देखेने रही बैग के साइज पैघ छै। देखियो फाइनल स्टेज में जे रोपनी होय छै मशरूम के, ओकर तैयारी रोपनी भ चुकल छै। आब ई जे छै से किछुए दिन में एहिमे से मशरूम, बटन मशरूम के खेती छै। ओना दू तरह से होय छै मशरूम, सब केओ जानिते छी। और ई एकर लेयर छै, ई प्लास्टिक बैग भ गेलै और प्लास्टिक बैग के ऊपर में, प्लास्टिक बैग के नीचा में जे छै से ई पूरा कंपोस्ट खाद जे कहै छै ओ देल छै और बीच बीच में मशरूम, बटन मशरूम के बिया सेहो देल छै। और फाइनली तैयार भऽ कऽ राखल छै। आब एहिमे से जखन बटन मशरूम अखन निकलते, ओकर बाद छटनी भऽ कऽ जे छै से हमरा सबके प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक के जे पैकेट होइ छै ओहिमे भेटैए। लेकिन एकर जे छै से रख रखाव बहुत मायने राखै छै। अहाँ ऊपर में देखैत हेबै, देखियौ एग्जॉस्ट फैन लागल छै, रोशनी सेहो भऽ रहल छै। और एग्जॉस्ट फैन के काज और खास कर में टेम्परेचर मेंटेन केनाइ बहुत जरूरी है।
टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी सब चीज बतबैत रहे छै। एकरा नियंत्रित राखऽ के लेल एकरा मीटर लगायल गेलै है। हमरा सबके किछु दिन में अपन मिथिला के जे उद्यमी छथि हुनकर मशरूम खाय लेल भेटत और समस्त मिथिलावासी से सेहो आग्रह करब जे मशरूम जो खाइ छी तो हुनकर जे डिस्ट्रीब्यूटर रहतनि हुनके ओहिठाम से हमसब लेब, जिनका एक निश्चित सहयोग मिथिला रांची में रहनिहार मिथिलावासी से भेटतनि। किया जाता है कंपोस्ट तैयार करने में चांदी पुआल का खुदी बनता है। उसको 28 दिन में उसको कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें सुपर, यूरिया और कंपोस्ट तो रेडीमेड भी मिलता है ना? हाँ, मार्केट में भी मिलता है। तो अगर खुद से आप तैयार करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद उसको बैग में प्रति बैग 6 से 7 kg के रेशियो में डाला जाता है। मेरा बैग का जो पॉलीथीन जो आप देख रहे थे वो पॉलीथीन होता है 24x26 का पॉलीथीन होता है। उसमें 6 से 7 kg डाल करके बैग को पूरी तरह से बंद कर देना है। और उसके बाद अंधेरा रूम में लाइट नहीं जलना चाहिए, उसको उसमें पैक कर देना है। सुबह शाम उसमें टेम्परेचर देखते रहना है, कम से कम 20-21 डिग्री टेम्परेचर बैग का होना चाहिए। 14 दिन बाद उसके बाद ये जो कोको पीस जो आपने देख रहे हैं ये आता है आपका सीट टाइप का आता है। ये टैंक में उसमें भरिए, टैंक को पहले पूरी तरह से फार्मेलिन वगैरह से आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए और उसको टैंक में डाल करके 24 घंटे के लिए इसको खुलने के लिए डाल दीजिए। उसके बाद इसको टैंक से पानी को वहाँ देखिए नल लगा हुआ है, पानी को निकाल देंगे, वहाँ से टोटल पानी को निकाल देंगे। उसके बाद इसको फर्श को 2 बार कम से कम हम सैनिटाइज करेंगे फार्मेलिन से। फार्मेलिन से 1 लीटर में 2 ml चाहिए, मतलब हम 10 लीटर ले रहे हैं तो 20 ml हमको फार्मेलिन का जरूरत है। 2 बार इसको सैनिटाइज करेंगे इस फर्श को। उसके बाद इसको निकालेंगे, 40% इसका नमी को खत्म करेंगे। 40% नमी को खत्म करने के बाद इसमें सबसे पहले कवच, बायोस्टीन है तो बायोस्टीन भी, नहीं तो कवच तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको फार्मेलिन ले लेना है। ये सब पहले आप कवच से इसको छिड़काव कीजिए, सबको मिलाइए। उसके बाद फिर चूना जिप्सम डालिए, मिलाइए। उसके बाद फिर फार्मेलिन डालिए। फार्मेलिन को 2 बार कम से कम स्प्रे करना, इसमें बाकी करना ही करना। उसको करने के बाद मिलाने के बाद एक जगह पर इसको जमा कर देंगे। जमा करने के बाद ये तिरपाल देख रहे हैं, तिरपाल से इसको 12 घंटा के लिए ढक देंगे। अंदर में जो भी गैस वगैरह बनेगा, जो भी कीड़ा वगैरह होगा, हो सकता है हमको मिलाने में इस जगह पर ना पहुँच कर उस जगह पर मेरा पहुँचा हुआ है, लेकिन जब इसको एक जगह पर हम जमा कर देंगे और तिरपाल से ढक देंगे, जो भी कीड़ा वगैरह जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। आप एक डब्बा ले लीजिए, डब्बा में आप 1 kg का रेशियो से आप देख लीजिए। देखने के बाद हर एक बैग में केसिंग कर दीजिए। केसिंग करने के बाद उसको हाथ से बराबर से मिला दीजिए, एकदम बराबर, उसमें प्रेस नहीं करना। वो करने के बाद 24 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे बाद उसको मैं जैसे अभी हमने आपको स्प्रे करके दिखाया, उस ढंग से सुबह और शाम स्प्रे आपको करना है। जब तक आपका पीनअप नहीं निकलता है तो टेम्परेचर कम से कम का 21+ होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 80% से प्लस होना चाहिए। जब जैसे ही हमारा जब फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर को हमको 15-16 तक लेके आना है। टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको केवल देखने के लिए 18 डिग्री है, लेकिन आप देखिएगा हमारा देखिए रूम का टेम्परेचर 15 में मेंटेन किया हुआ है, 18 डिग्री में मेंटेन किया हुआ है। ये वाला सेकेंड रूम चाहिए है। हर घर में बैग लगेगा इसका। अभी विश्व में सबसे नंबर 1 पर चाइना चल रहा है। हमारा भारत देश का नाम अभी टॉप 10 में भी नहीं है, 16वां स्थान पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर मशरूम का उत्पादन कहीं होता है तो बिहार में होता है। झारखंड का कभी नाम नहीं है।
झारखंड का बाजार इसके लिए अनुकूल है? जी, झारखंड का बाजार बहुत अनुकूल है। आपका नाम क्या हुआ? जयंत कुमार सिंह, जयंत कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मशरूम उत्पादन केंद्र के अवैतनिक निदेशक धीरज कुमार जी हमारे सबके सामने मौजूद हैं। इनके से जानकारी कैसे आपको